3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. कृषि भूमि का म्यूटेशन खोलने की एवज में रिश्वत लेते पटवारी के पिता को किया गिरफ्तार। दाता बलवंता की पटवारी दीप्ति जैन ने म्यूटेशन खोलने की एवज में मांगी थी 30,000 रुपए की रिश्वत। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU Bikaner, best infrastructure of fashion and interior design, high-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility, up to ₹30,000 COVID special scholarship, free bus facility for girls, admissions open, BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management, now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई करते हुए आज दाता बलवंता की पटवारी दीप्ति जैन को नसीराबाद से और उसके पिता करमचंद जैन को रिश्वत की रकम लेते सावित्री चौराहे से गिरफ्तार कर लिया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डिप्टी पारसमल पंवार ने बताया कि परिवादी सुरेश कुमार ने 28 सितंबर को एसीबी में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया था कि उसने अपने भाई की पत्नी के नाम से बीर गांव में कृषि भूमि खरीदी है, जिसका म्यूटेशन खुलवाने के नाम पर पटवारी दीप्ति जैन 40,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रही है। इस पर उसने एसीबी में शिकायत की है, जिस पर स्पेशल टीम और इंटेलिजेंस टीम ने मामले का सत्यापन करते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया है। पटवारी दीप्ति जैन पूर्व में 10,000 रुपए की रिश्वत ले चुकी थी, जिसकी एवज में एक म्यूटेशन खोल भी दिया गया। दूसरा म्यूटेशन खोलने की एवज में 20,000 और मांगे जा रहे थे। 20,000 देने का समय आज का तय हुआ था। अजमेर में सावित्री चौराहे पर परिवादी को उसके पिता करमचंद जैन को 20,000 रुपए देते हुए एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद दूसरी टीम ने नसीराबाद से पटवारी दीप्ति जैन को भी गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्पेशल यूनिट और इंटेलिजेंस यूनिट ने दाता और बलवंता ग्राम की पटवारिया श्रीमती दीप्ति जैन को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए अरेस्ट किया है। इसमें परिवादी सुरेश कुमार ने 28/9 को एक ब्यूरो में रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैंने मेरे भाई की बहू के नाम से जो बीर ग्राम में एग्रीकल्चर लैंड खरीदी है, इसका म्यूटेशन खोलने की एवज में मैंने जब पटवारी श्रीमती दीप्ति जैन से संपर्क किया तो उसने म्यूटेशन खोलने की एवज में 40,000 रुपये की रिश्वत की मांग की है और मैं मेरे जायज़ काम के एवज में कोई रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ। और ब्यूरो में रिपोर्ट प्राप्त होने पर इसका वेरिफिकेशन कराया गया, तो वेरिफिकेशन में श्रीमती दीप्ति जैन द्वारा 40,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग की तायद हुई। तत्पश्चात वेरिफिकेशन के दौरान ही दीप्ति जैन ने 10,000 रुपये की राशि ग्रहण कर ली थी। राशि ग्रहण करने के बाद में इसके 2 म्यूटेशन खोले जाने थे। एक म्यूटेशन तो इसने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन दूसरे म्यूटेशन को इसने पेंडिंग छोड़ दिया और इसको वार्तानुसार इसको आज पटवारी को उपस्थित अजमेर तहसील में आकर इसका जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग के तरह का जो प्रोसेस है उसके तहत इसको लॉग हटाना था और इसका म्यूटेशन कंप्लीट करना था, लेकिन ये आज अजमेर में उपस्थित नहीं हुई और परिवादी से जो रिश्वत की राशि जो वार्तानुसार 30,000 रुपये में इसका सौदा तय हुआ था और आज इसने अपने पिताजी जो रोडवेज से रिटायर्ड कर्मचारी है कमलचंद, उनको सावित्री कॉलेज के सामने भिजवाया और वहाँ से परिवादी से उसने रिश्वत की 20,000 रुपये की राशि ग्रहण करते हुए उसको पकड़ा। तत्पश्चात परिवादिया आरोपिया का जब पता किया तो ये आज अजमेर में उपस्थित नहीं हुई थी और इसको हमारी एक दूसरी टीम एसीबी की टीम ने इसको नसीराबाद से इसको राउंड अप किया गया। रिश्वत की राशि बरामद कर ली गई है और आरोपी गणों को डिटेन कर लिया गया है और इसके अग्रिम फर्दर कार्रवाई जारी है।
में मांग कम होने पर भी आसमान छू रही हैं प्याज की कीमतें। 60 से 80 रुपए किलो के भाव में बिक रहा है मंडी में प्याज, लोगों के निकल रहे हैं आंसू। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design. High-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility, up to ₹30,000 COVID special scholarship, free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratapnagar, Kotra, Ajmer. अभी तक तो प्याज को काटने पर आंखों से आंसू आते थे, मगर अब इसे खरीदने में भी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वजह है इसकी कीमतों में लगातार भारी उछाल, वह भी तब जबकि त्योहारी सीजन है, नवरात्र चल रहे हैं। ऐसे में प्याज की खपत कम हो जाती है, लेकिन दामों में कमी नहीं आ रही। दक्षिण पश्चिमी राज्यों में बारिश होने की वजह से उत्पादन और आपूर्ति दोनों पर फर्क पड़ा है। यही वजह है कि जहां सब्जी के स्वाद को बेहतर बनाने के लिए काम आने वाली प्याज 40 से 50 रुपए किलो बिक रही थी, अब वही प्याज 70 से 80 रुपए किलो तक पहुंच गई है। लोगों का कहना है कि किसानों से सस्ता खरीदकर जमाखोर और दलाल महंगे दामों पर प्याज बेचने में लगे हैं। हालांकि इसके बढ़ते दामों की वजह से कई लोगों ने इससे दूरी भी बना ली है। कुछ लोग अगर खरीद रहे हैं तो पहले की अपेक्षा में कम। प्याजों की रेटें बढ़ी और कब बढ़ी और क्यों बढ़ी? प्याज की रेट 3 दिन पहले बढ़ी है, पहले थी 50, अब 60-70 हो चुकी है। क्यों बढ़ी है, क्या कारण? बढ़ने का कारण है लास्ट मंथ बरसात हुई थी, उस वजह से जो नई फसल थी वो सड़ गई है। इस वजह से वापस धीरे धीरे महीना 1.5 महीना लगेगा और कम होने में। दिसंबर लास्ट में प्याज वापस रूट में आ जाएगी। हाँ, कहाँ से आते हैं प्याज? प्याज आती है नासिक से, भावनगर से, गुजरात से, नीमच से। ये कब तक हो जाएगी जी आपकी प्याजों की रेटें कब तक? प्याज दिसंबर में सस्ती हो जाएगी। आपका दूसरी ओर यदि इसके होलसेल विक्रेताओं की माने तो सबसे ज्यादा प्याज नासिक में होता है और वहां बारिश की वजह से फसल खराब हो गई है, इसलिए बिक्री के लिए कम प्याज यहां पहुंच रही है। अभी तो प्याज आ रही है वह मध्य प्रदेश और नागौर के थावला सहित आसपास के क्षेत्रों से आ रही है, लेकिन प्याज का उत्पादन कम और मांग ज्यादा होने से इसके दाम बढ़े हुए हैं। दाम लोगों को परेशान भी कर रहे हैं। होलसेल मंडी में ही प्याज के दाम 60 रुपए किलो तक हैं, तो बाजार में से बेचने वाले ज्यादा मुनाफा क्यों नहीं कमाएंगे? सरकार को इसके बढ़ते दामों पर लगाम लगाने की जरूरत है, अन्यथा हमने प्याज की कीमत को लेकर सरकारें भी गिरती देखी हैं। हाँ भैया, आप क्या लेने के लिए आए हैं? हम प्याज आलू ये लेने आए हैं, और जैसे कि अभी हमने प्याज का भाव पूछा यहाँ पे, तो यहाँ कम से कम 70 से 80 रुपये किलो प्याज आ रहे हैं, और अभी 4 से 5 दिन पहले लेके गए तो शायद 40 से 50 रुपये के बीच में प्याज आ रहे थे। एकदम इतने भाव थे जो ना पहले लॉकडाउन के कारण, महामारी के कारण पेमेंट आ नहीं रहा है, लोगों के पास पैसा आ नहीं रहा है और भाव इतने तेज हो रहे हैं, तो हर गरीब आदमी कैसे क्या खाएगा? छोटी छोटी सब्जी भी लेके जाते हैं, तो प्याज तो हर सब्जी में काम में आता है, और प्याज इतना महंगा आ रहा है। आज प्याज छिलते तो आंसू आते हैं, लेकिन आज हमें प्याज के रेट सुन के ही आंसू आ रहे हैं। तो हम सरकार से चाहते हैं कि प्याज को थोड़ा सा रेट को सही लिया जाए। और ये कचेरी रोड स्थित बंगाली धर्मशाला में शुरू हुआ दुर्गा पूजा का आयोजन। श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा षष्ठी से 10वीं तक होगी दुर्गा पूजा। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design. High-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility, up to ₹30,000 COVID special scholarship, free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratapnagar, Kotra, Ajmer. श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी के द्वारा कचेरी रोड स्थित बंगाली धर्मशाला में गुरुवार को षष्ठी पूजन के साथ दुर्गा पूजा का 4 दिवसीय उत्सव प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर षष्ठी पूजा की गई, घट स्थापना के साथ माता की आरती हुई। सविता चटर्जी ने बताया कि कल बोधना पूजा हुई थी, आज षष्ठी पूजन और कल सप्तमी की पूजा के साथ बलिदान होगा, आरती होगी। इसी तरह सप्तमी को संधि पूजन और बलिदान, नवमी और दशमी को सिंदूर चढ़ाया जाएगा। इस बार कोरोना वायरस के चलते सिंदूर खेला का आयोजन नहीं होगा। ये 93 इयर्स हो गए हमारे स्थापना को यहाँ पे शारदीय दुर्गा पूजा जी के, और हम लोगों की बोधन से स्टार्ट होता है पंचमी से, और कल हम लोगों का बोधन पूजन हो गया और आज षष्ठी की पूजा है। अभी षष्ठी पूजा करके हम लोग ने जो हमारी माँ का सीढ़ी भी गड़ाते हैं उसमें सीढ़ी तैयार किया है, और शाम को आरती हुई होगी। तो कल जैसे सप्तमी की पूजा है, सप्तमी की पूजा के बाद बलिदान भोग होगा, शाम को आरती होगी। अष्टमी को भी उसी हिसाब से बलिदान है, फिर उसमें संधि पूजा भी होगी।
और लास्ट समापन होगा नवमी के बाद दशमी से। दशमी में सुबह हम लोग माता को सिंदूर भी चढ़ाते हैं। सिंदूर करके फिर इस बार तो कोरोना की वजह से कोई हमारा सिंदूर जो मेन होता है हमारी दुर्गा माता का सिंदूर खेला वो नहीं होगा, लेकिन विधि विधान से माता का पूजा जरूर। कमेटी के तरुण चटर्जी ने बताया कि राज्य सरकार के कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एक एक भक्त को पूजा करने की अनुमति दी जा रही है। इसके अलावा लोगों से अपने घरों में ही पूजन करने की अपील की गई है। आज नवरात्र के छठी दिन है। हम बंगाली धर्मशाला के नवरात्र स्थापना के आज पहला दिन हमारे होती है। आज छठी के दिन अपने माताएं जो है अपने पुत्र संतान के लिए लंबा आयु के कामना करती हुई माँ षष्ठी की पूजा करती है। माँ की घर स्थापना किए गए हैं। आज बंगाली समाज में बहुत हर्षोल्लास से दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है। हम जितने जो सोशल डिस्टेंसिंग है और सरकारी जो गाइडलाइंस है उसी के पालना करते हुए हम दुर्गा पूजा कर रहे हैं। बंगाली धर्मशाला के तरफ से पूरा अजमेर वासियों को और भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई। आपका नाम बताइए। मेरा नाम तरुण चटर्जी। जेएलएन अस्पताल में फिर आया लापरवाही का मामला। सीटी स्कैन के दौरान इंजेक्शन लगाने से मरीज के हाथ में हुआ रिएक्शन। Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। आशागंज में रहने वाली ज्योति करवानी ने आरोप लगाया कि अस्पताल में घोर लापरवाही बरती जा रही है। उन्होंने बताया कि कल वह अपने पति का सीटी स्कैन कराने जेएलएन अस्पताल आई थी। सुबह 8 बजे अस्पताल पहुंच गईं, लेकिन 9:30 बजे तक कोई भी कर्मचारी सीटी स्कैन करने नहीं पहुंचा। इसके बाद जो कर्मचारी आया उसने एक इंजेक्शन लगाया जो आउट हो गया। काफी देर तक बाहर बिठाने के बाद अंदर ले जाया गया। उसके बाद वापस से बाहर लाकर कहा गया कि आज सीटी स्कैन नहीं होगा। इसके बाद वे घर चली गई, लेकिन पति के हाथ में लगातार सूजन बढ़ती गई। जब डॉक्टर से बात की तो उसने कहा रात को इमरजेंसी में दिखा देना। रात को जब इमरजेंसी में मरीज को लेकर आई तो उन्होंने कहा कि ठीक हो जाएगा, लेकिन हाथ में सूजन के साथ साथ छाले भी हो गए। उन्होंने इस घोर लापरवाही के खिलाफ अस्पताल प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते हुए जब मरीज के कागजात मांगे तो अस्पताल प्रशासन ने वह भी देने से इनकार कर दिया। आशा करवानी ने अस्पताल प्रबंधन से दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सर, मेरा नाम ज्योति करवानी है। कल मेरे हस्बैंड को सीटी स्कैन के लिए बुलाया गया था। 9 बजे का टाइम दिया, पर मैं 9 बजे के 8:30 बजे आ गई। ये 9:30 तक यहाँ नहीं आए। 9:30 बजे के बाद इनका आने के बाद में इन्होंने सीटी स्कैन दिया। सीटी स्कैन में इंजेक्शन लगाना इनको आता नहीं है। इंजेक्शन लगाया, एक इंजेक्शन आउट हो गया, दूसरा इंजेक्शन लगा के सीटी स्कैन में लेके गए अंदर। सीटी स्कैन में लेके गए ना तो इन्होंने बताया क्या करना है। पेशेंट नया नया कोई सीटी स्कैन रोज तो करवाता नहीं है। इन्हें बताया नहीं, वो सुई आउट हो गई। उनके बाद में बोले आज सीटी स्कैन नहीं होगा, जितनी दवाई देनी थी उतनी हमने दे दी। सीटी स्कैन में हमने दे दी, आज सीटी स्कैन नहीं हुआ, इनको कल लेके आना। उनके बाद धीरे धीरे इनका हाथ में रिएक्शन होने लगा। मैंने डॉक्टर सर से बात की तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, रात को इमरजेंसी में दिखा देना। सर रात को 10 बजे इमरजेंसी में लेके आई ना, इन्होंने कुछ लिख के दिया, एक ऑइंटमेंट लिख के दिया। उसके बाद में सुबह हाथ पूरा सूज गया और पूरे हाथ पे छाले ना, ये कुछ लिख के दे रहे। इनसे बात करो तो ये बोले ठीक हो जाएंगी, थोड़ा रिएक्शन करके गए। अरे तो अब आप बोल रहे हो हाथ खराब होने का चांस है, तो फिर आप सोच समझ के काम करो ना। पूरा हाथ सर सूज गया और ये कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहे और मुझे पेपर नहीं दे रहे हैं कि मैं आगे कार्रवाई कर सकूं। इन पेपर बोले पेपर नहीं देते, पेपर यहीं जमा होंगे। पेशेंट को तकलीफ क्या थी? सर इनको लीवर का प्रॉब्लम था। लीवर के लिए मैंने डॉक्टर को दिखाया था 11 नंबर रूम में, तो उन्होंने यहाँ सीटी स्कैन के लिए भेजा था। क्या इनके निवास स्थान पर गए किसी डॉक्टर के पास मिलने के लिए? हाँ सर, यहाँ से होके मैं डॉक्टर वापस 11 नंबर में गई। 11 नंबर में बोले ठीक है, कुछ नहीं, ये तो ठीक हो जाएगा, सूजन है थोड़ा। सर वो ठीक होने की वजह सूजन बढ़ती पूरा हाथ लेके बैठी है। वो हाथ कह रहा हाथ खराब होने का चांस है। बताओ जिम्मेवारी कौन लेगा? मैं इलाज एक की कराऊं, दूसरे का भी इलाज कराऊं। अजमेर डेयरी का बूथ लगाने के लिए नगर निगम से अनुमति मिलने के बावजूद एडीए ने की कार्रवाई। पंचशील सी ब्लॉक में एडीए ने जेसीबी मशीन से नए बूथ को हटाने का दिया अल्टीमेटम।
Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design. High-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. अजमेर डेयरी द्वारा डेयरी बूथ का आवंटन होने के बाद अजमेर नगर निगम द्वारा पंचील इलाके में डेयरी बूथ लगाने के लिए स्थान की अनुमति मिलने के बाद विनोद नेपाल सिंह ने 1.5 लाख रुपए खर्च करके डेयरी बूथ लगा लिया। लेकिन आज अजमेर विकास प्राधिकरण के दस्ते ने जेसीबी मशीन के साथ पहुंचकर डेयरी को वहां से हटाने की कार्रवाई शुरू की, जिसका विनोद और उसकी पत्नी पूजा ने विरोध भी किया, लेकिन वह किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने जेसीबी मशीन से डेयरी बूथ को क्षतिग्रस्त भी कर दिया। इसके बाद विनोद और पूजा जिला कलेक्टर के पास पहुंचे और मामले की शिकायत की। उन्होंने बताया कि जब अनुमति उनके पास है तो एडीए उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई कर रहा है, क्यों उनका रोजगार छीना जा रहा है। क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? सर, मेरा नाम पूजा राजपुरोहित है। मैंने अपने नाम से फॉर्म भरा था और उसके नाम से मेरे डेयरी अलॉट हो गई। ये सब है ना गवर्नमेंट के हिसाब से ही हुआ है सब कुछ, पर है ना ये किसी और ने इनके साथ मिलके एसआई और सीआई वगैरह वो है ना किशनगंज थाने में, वो मिलके ये सब कुछ करवा रहे हैं। और डेयरी अलॉट और कौन सी जगह है? पंचशील क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के बाद सी ब्लॉक। अब क्या दिक्कतें आ रही है वहाँ पर आपको? सर, आज वो है ना सुबह वो एडीए वाले आए और अपनी वो मेरी डेयरी को उखाड़ के चले गए। बहुत नुकसान हुआ है सर उसमें। अच्छा, हम गरीब परिवार से हैं, हमने जैसे कैसे भी किया, पैसे इकट्ठे किए, वो डेयरी लगाई, रोजगार के लिए किया होगा ना, तो हमें रोजगार की वजह बेरोजगार बना दिया, उन्होंने बर्बाद कर दिया हम लोगों को। तो अब हम क्या करें आप बताओ। हम कलेक्टर के पास आए, ज्ञापन दिए सब लोगों को। बिजली का कनेक्शन भी? हाँ, वो तो मैंने फॉर्म लगा रखा है। डेयरी कौन ना चाहिए? क्या डेयरी किसने हटाई? वो एडीए वाले आए थे। तो ये पास हुई थी डेयरी नगर निगम से, तो उनकी परमिशन भी हुई थी ना सारी? सर, ये सबकी परमिशन है, तभी तो हम लोगों ने लगवाई थी ना। हमारी कोई पर्सनल डेयरी थोड़ी ना, वो पर्सनल होती हम कब का लगा लेते। वहाँ गवर्नमेंट का ऑर्डर आया तभी लगाई थी ना हमने। ये बताओ आपके साथ हुआ क्या? साहब, नगर निगम ने हमको डेयरी अलॉटमेंट के लिए दिए लगाने के लिए और आवेदन भी दिया था, हमने उनको स्वीकार करके हमने डेयरी लगाई। आज नगर एडीए से आए थे, उन्होंने कहा कि साहब ज़मीन एडीए की है, नगर निगम का अधिकार नहीं बनता है हमको यहाँ से उठाने का। आज तक का टाइम दिया, नहीं दिया तो डेयरी को ध्वस्त की जाएगी और जर्जर अवस्था में कर दी गई है। तो सर, हमारा तो दूध वगैरह भी चालू हो गया। सर, नुकसान ये है शटर बंद नहीं हो रहा है, आगे की टूट गई है, नीचे से पूरी हटा दी उन्होंने। यहाँ तक की कह दिया यहाँ किसी की डेयरी नहीं लगने देंगे हमको। आपने इसकी शिकायत करी? शिकायत सर हम शिकायत करने के लिए आए कलेक्टर साहब के, इन्होंने दिया है हमें क्या परमिशन दिया लगाने के लिए, तो फिर किस लिए दी सर परमिशन? कितना पैसा लगाया आपने डेयरी में? हमने 1.5 लाख रुपये खर्चा हो चुका मेरी डेयरी में। तो त्योहारों के मद्देनजर बाजारों से हटाए जा रहे हैं अस्थायी अतिक्रमण। पुरानी मंडी में नगर निगम के दल ने की कार्रवाई, बिल्डिंग के सामने डेयरी बूथ और ठेलों से किया सामान जब्त। Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design. High-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. आगामी त्योहारों के मद्देनजर नगर निगम का अतिक्रमण तोड़ू दल शहर भर में घूम कर अस्थायी अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई कर रहा है। गुरुवार को नगर निगम के अतिक्रमण दल के प्रभारी सत्यनारायण बोहरा की अगुवाई में पुरानी मंडी सेंट्रल गर्ल्स स्कूल के सामने बनी नई बिल्डिंग के सामने लगे डेयरी बूथ और 2 ठेलों को हटाने के लिए समझाइश की गई। बोहरा ने बताया कि बिल्डिंग मालिक द्वारा निगम में शिकायत दी गई कि उसकी दुकानों के सामने डेयरी स्थायी तौर से लगी हुई है, जबकि 2 ठेले भी वहां खड़े रहते हैं जिन्हें हटाया जाए। इस पर अतिक्रमण तोड़ू दल आज मौके पर पहुंचा और ठेला चालकों और डेयरी बूथ संचालक से समझाइश की। नहीं मानने पर उनका सामान जब्त किया गया है। इस दौरान सदर कोतवाली थाना पुलिस भी मौजूद रही। बोहरा ने बताया कि यदि फिर भी स्वेच्छा से इन्होंने अपना अतिक्रमण नहीं हटाया तो निगम ठोस कार्रवाई कर इन्हें यहाँ से हटाएगा। ये पुरानी मंडी सेंट्रल गर्ल्स स्कूल के सामने वाले मामला था। ये जो बिल्डिंग बनी है, बिल्डर्स की तरफ से एप्लीकेशन लगी हुई थी कि
भाई मेरे यार दुकानों के सामने ये ठेले खड़े हैं और एक ये जो 2 डेयरी बूथ खड़ा है, इसको हटाने की कार्रवाई थी। इनको पहले समझाइश भी की जा चुकी है, पहले भी इनका सामान जब्त किया था और इनको कई बार समझाया भी, भाई आप लोग अपनी व्यवस्था आगे सामने देख लो, पर अभी तक ये मांगी नहीं। डेयरी बूथ वालों से हमने इसके जो डेयरी इनको कब ऑल आउट हुई उसके पेपर मांगे थे। आज इस बात को भी 15-20 दिन का समय हो गया, लेकिन इन्होंने पेपर अभी तक हमारे को नहीं। जब ये कोई बात मानने को तैयार नहीं है तो फिर वापस आज इनका सामान जब्त किया है। दुकानदारों ने ये भी कहा कि आपने कुछ इनको लिखित में दिया है कि नहीं, ये लिखित का दिया हुआ हमारा तो लिखित में दिया हुआ कुछ नहीं है, इन्होंने लिखित में हमें दिया है। वो मेरे पास पेपर मेरे पास पहुंचा नहीं है। अब उसने कहाँ लिख के दिया और कब से किया है वो तो मुझे पता नहीं। तो क्या इनको हटवाया जाएगा यहाँ से? हाँ, इनको हटवाया जाएगा। वो अपना जो किसी ने बिल्डिंग बनाई है तो वो खोलेगा इसको अपने को। और ये डेयरी भी हटाई जाएगी? हाँ, डेयरी को भी आगे पीछे कहीं और कहीं शिफ्ट करने की कार्रवाई करें। ठीक। पंचिल रोड पर वैन के ओवरटेक करने के दौरान सीमेंट से भरी पिकअप पलटी। पिकअप डिवाइडर पर लगे पोल को तोड़ती हुई सड़क पर पलटी, जनहानि टली। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। गुरुवार शाम पंचिल इलाके में वृंदावन स्कूल के सामने सीमेंट से भरी पिकअप डिवाइडर पर लगे बिजली के पोलों को तोड़ते हुए सड़क पर पलटी खा गई। इस हादसे में पिकअप का चालक घायल हुआ, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पंचिल रोड पर सीमेंट लेकर जा रही पिकअप को गली में से आ रही वैन ने तेज गति से ओवरटेक किया, जिसके चलते पिकअप चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए। पिकअप सीमेंट से भरी होने के चलते संतुलन बिगड़ गया और पिकअप डिवाइडर पर पोल को तोड़ते हुए सड़क पर पलट गई। वहीं वैन चालक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद सड़क पर दोनों ओर वाहनों का जाम लग गया। मौके पर किशनगंज थाना पुलिस भी पहुंची। बिजली के पोल टूटने के चलते विद्युत विभाग को सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस ने आवागमन दुरुस्त कराया और मार्ग को खुलवाया। हाँ, ये काटवा चक्कर में बचावन गाड़ी काय की गाड़ी है तो गलती की है? गलती मारुति वाला की हटो यार, हादसा हो कोई नुकसान होगा सब? कोई हादसा होगा सब की क्या लगी करेगी? मारुति वाला भग गया। तो क्या तेज गति से आ रहा था? क्या वो तेज गति से आ रहा था, रॉन्ग साइड आया और ओवरटेक कर रहा था। क्या हो गया था यहाँ पे? क्या कहाँ पे हुआ है हादसा? ये पंचिल रोड पे जो वृंदावन स्कूल है उसके पास के अंदर एक पिकअप जा रही थी जिसमें सीमेंट भरा हुआ था। सीमेंट की जो गाड़ी जा रही थी उसके पीछे से एक ब्लैक कलर की गाड़ी आ रही थी जो ओवरटेक करती हुई उसको निकली और उसके चक्कर के अंदर उसने एकदम से ब्रेक मार दिया सामने, जिससे पिकअप पलट गई और उससे जो लाइट के खंभे होते हैं वो टूट गए और उससे पूरी रोड अभी जाम हो गई है। अच्छा, कि कोई मौके पर कोई हादसा तो ये है कि भाई गाड़ी पलट गई और जो अंदर मौजूद थे वो तो अभी सही सलामत है। अच्छा, गलती किसकी थी? गाड़ी एक ब्लैक कलर की कार थी जो ओवरटेक कर रही थी, उसकी वजह से हादसा हुआ। तो मौके पे भीड़ हो रही है, जाम लग रहा है? मौके पे बहुत भीड़ हो गई, जाम हो गया और लाइट भी चालू है, कनेक्शन चालू है, कोई भी हादसा हो सकता है इससे भी।
आरटीई के तहत पिछले 3 साल से एक भी प्रवेश नहीं देने पर जिला शिक्षा विभाग ने संस्कृति स्कूल को भेजा नोटिस। जिला शिक्षा अधिकारी ने नोटिस भेजकर 3 दिन में मांगा स्पष्टीकरण। Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के तहत हर स्कूल को 25% प्रवेश आरटीई के तहत देना लाजमी है। बावजूद इसके भी संस्कृति स्कूल ने सरकार के इन आदेशों की अवहेलना की है। पिछले 3 साल से एक भी बच्चे को आरटीई के तहत प्रवेश नहीं देने के मामले में संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी देवी सिंह कछावा ने संस्कृति स्कूल को नोटिस भेजकर 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। कछावा ने बताया कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की शिकायत आई थी आपके पास और क्या प्रॉब्लम? संस्कृति स्कूल के आरटीई के अंदर एडमिशन्स के संदर्भ में एक शिकायत हमारे पास आई थी कि वो उसमें एडमिशन नहीं दे रहे हैं और अभिभावकों को अवगत भी नहीं करा रहे हैं कि किस कारण से नहीं दे रहे हैं, अन्य कारण कह करके और वो उसके एडमिशन्स को डिनाई कर रहे हैं। इस तरह की हमारे पे शिकायत आई थी, तो उसके लिए हमने संबंधित संस्था प्रधान को स्कूल को नोटिस दिया है कि वो इस चीज़ को अवगत कराएं और उसके जवाब के बाद ही हम आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। बताया जाता पिछले 3 सालों से ऐसा हो रहा था। हाँ, आरटीई का पुनर्भरण वो प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उसके लिए क्लेम नहीं करते हैं, लेकिन नियमानुसार उनको एडमिशन दिया जाना है। इस चीज़ का हमने उनको नोटिस दे दिया है और उसके आधार पर वो क्या जवाब देते हैं उसी पे हम आगे की उसकी कार्रवाई सुनिश्चित। उसको अगर इस मामले पे पूरे में दोषी पाया जाता है तो किस तरह की कार्रवाई रहती है? हाँ, इसके लिए निदेशालय स्तर से कार्रवाई होगी और राज्य सरकार स्तर से, चूँकि वो सीबीएसई का है तो सीबीएसई बोर्ड भी इसमें इन्वॉल्व होगा, राज्य सरकार भी होगी और उसके आधार पे जो भी नियमानुसार है उसकी मान्यता रद्द करना है, उसको बंद करवाना है या जो भी कार्रवाई होगी, क्योंकि सभी विद्यालय चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, उनको राज्य सरकार के निर्देशों की पालना करना अनिवार्य होता है और आरटीई के तहत बच्चों को एडमिशन देना भी इसकी अनिवार्य शर्त है। उसमें अगर वो पुनर्भुगतान प्राप्त करें या ना करें, एडमिशन दिया जाना चाहिए। और इस संदर्भ में मेरी जानकारी में जैसे ही ये बात संज्ञान में आई है, मैंने तत्काल उन संस्था को नोटिस जारी किया है और उसके बाद में हम जैसा भी उनका जवाब आता है अग्रिम कार्रवाई करेंगे। अवैध रूप से अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ जिला कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। नौसर गांव में शमशान भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग। Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। गुरुवार को जिला कलेक्टर को अलग अलग मामलों में ज्ञापन सौंपकर राहत देने की मांग की गई। पहला ज्ञापन रेगर समाज के नौसर गांव में स्थित शमशान पर अतिक्रमण को लेकर सौंपा गया। नौसर गांव से आए रेगर समाज के लोगों ने बताया कि नौसर माता मंदिर के सदस्य मनोज गुप्ता द्वारा शमशान भूमि पर जाने वाली जमीन पर दीवार बनाकर उसका रास्ता अवरुद्ध किया जा रहा है, जिससे समाज के लोगों में रोष व्याप्त है। जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर मनोज गुप्ता को पाबंद करने और रास्ता खुलवाने की मांग की गई है। शमशान के ये रास्ता रोक रहे इस वास्ते। कौन सी जगह कहाँ है? नौसर। कौन सा शमशान है? क्या नौसर रेगर समाज। कौन है? शमशान मनोज गुप्ता नौसर माता का मंदिर में रहता है। रास्ता रोक रहा है? वो कह रहा है ये जमीन हमारी है, गेट लगाऊंगा, बंद करूंगा, जाने के लिए मना कर रहा है। तो वैसे किसकी जगह है वो जमीन तो पहले EIT की थी, अभी पता नहीं वो कब्जा कर रहा है, ये तो पता नहीं किसकी जमीन है। वो कह रहा मेरी है। अब वो कह रहा मेरी है। आपके शमशान का आने जाने का रास्ता है? हाँ, बंद कर रहा है, वो चदरे लगे हुए हैं, सेट बना हुआ है। कलेक्टर साहब से जावे कि भाई गिर को गेट वेट को इनको रोके जावे, हमारे को रास्ता दिए जावे और शमशान की जमीन दिए जाओ हमारे को। कौन सी जगह आपका शमशान? नौसर। नौसर में किस जगह? पीछे की तरह 60 नंबर वार्ड में ही है।
इसी तरह ब्यावर सूबेदार कबाड़िया तहसील साहे रमेश सिंह रावत ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ग्राम पंचायत मालपुरा में खसरा नंबर 102 पर गांव के ही गिरधारी द्वारा कब्जा कर किए गए अतिक्रमण को मुक्त कराने की मांग की गई है। बताइए कहाँ से है क्या? मैं ब्यावर से आया हूँ। अतिक्रमण संबंधित मामला है। भूमाफिया गिरधारी काटात मखना काटा द्वारा मैंने उसने कब्जा कर रखा है खसरा नंबर 102 पे। तारबंदी कर रखी है। उसने फसल बोई थी, फसल की नीलामी नहीं हुई अभी तक। उसने काटा तब भी मैंने पटवारी को अवगत करवाया था, इसको तहसीलदार साहब को अवगत करवाया था। उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तारबंदी अभी भी है और वो खेत को खड़ा रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है उसके अंदर, और प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैंने इसको उपखंड अधिकारी जी को भी दी है, कलेक्टर साहब को भी दी है। आज वापस मैंने कलेक्टर साहब को पेश होकर समक्ष मेरी समस्या रखी है। मुझे उम्मीद है कि इस समस्या का समाधान होगा और उसे जल्द से जल्द खसरा नंबर 102 को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। अगर नहीं होता है तो उसकी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार प्रशासन रहेगा, फिर उसके जो भी है प्रशासन देखा जाए। अधिवक्ता राजेश टंडन द्वारा अंबू बैग की खरीद में लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को बताया निराधार। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अनिल जैन ने क्वालिटी और परफॉर्मेंस का दिया हवाला। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। पिछले दिनों पत्रकार वार्ता कर वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश टंडन ने संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में कोरोना महामारी के लिए उपयोग में आने वाले अंबू बैग की खरीदारी में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसमें बताया गया था कि 800 से 900 रुपए की कीमत में आने वाला अंबू बैग अस्पताल प्रशासन ने भ्रष्टाचार के चलते बीकानेर की कंपनी से 9,000 रुपए में खरीदा है। इस पर आज अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अनिल जैन ने सफाई देते हुए बताया कि अंबू बैग मामले में राजेश टंडन ने जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं उसमें किसी तरह की कोई अनियमितता नहीं है। दरअसल क्वालिटी और परफॉर्मेंस को देखकर उपकरण और संसाधन खरीदे जाते हैं। 900 रुपए वाला अंबू बैग यूज एंड थ्रो वाला था, जबकि अस्पताल प्रशासन द्वारा खरीदा गया अंबू बैग रीयूजेबल है, इसलिए इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है। इसलिए बिना जानकारी के अभाव में लगाए गए आरोप निराधार हैं। अस्पताल में किसी तरह की कोई अनियमितता या भ्रष्टाचार नहीं किया गया है। क्या कहना चाहेंगे? ये जो एम्बू बैग का मामला हमारे प्रतिष्ठित और सम्माननीय टंडन साहब ने जो उठाया है, मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि अस्पताल में जो भी खरीद होती है ना, वो एक प्रोसीजर निर्धारित है उस खरीद के लिए। वही सारे प्रोसीजर अडॉप्ट करके ही इसकी खरीद हुई है और इसमें किसी भी तरह की कोई अनियमितता नहीं हुई है। उन्होंने सबसे बड़ा आरोप ये लगाया कि 900 रुपये की जो चीज़ है वो 9,000 तक में खरीदी गई है। हमारे पास ना जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग लेते हैं तो उसकी क्वालिटी और उसकी परफॉर्मेंस पर उनकी कॉस्ट निर्भर करती है। जैसे हम वेंटिलेटर्स लेते हैं तो हमारे पास 2 लाख रुपए का वेंटिलेटर भी और 28 लाख रुपए का वेंटिलेटर, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अलग अलग होती है, उनके कार्य अलग अलग होते हैं। ऐसे एम्बू बैग में भी जो हम कॉन्ट्रैक्ट पे हम लोग जो हमारा रेट कॉन्ट्रैक्ट था वो डिस्पोजेबल एम्बू बैग का कॉन्ट्रैक्ट था, और ये जो एम्बू बैग हमने लिए स्ट्रेंथन करने के हिसाब से हमने ये रीयूजेबल एम्बू बैग्स हैं जो इसमें खरीदे गए थे। रेल कर्मचारियों के बोनस की मांग पूरी होने पर मनाया विजय दिवस। इंडियन रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर चलाए गए आंदोलन में विजय प्राप्त करने पर किया शक्ति प्रदर्शन। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक बोनस दिए जाने की मांग को लेकर आंदोलन किया गया था और 22 अक्टूबर से देश भर में रेल का चक्का जाम करने की चेतावनी भी दी गई थी। इससे पूर्व 21 अक्टूबर की रात भारत सरकार ने रेल कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस दिए जाने का ऐलान कर दिया। इसके बाद आज कैरिज कारखाने पर रेल कर्मचारियों की यूनियन
NWRU के द्वारा विजय दिवस मनाते हुए रेल शक्ति जिंदाबाद के नारे लगाए गए। यूनियन पदाधिकारियों ने बताया कि भारतीय रेल की तमाम यूनियनों ने भारत सरकार पर बोनस देने का दबाव बनाया, जिसके बाद उनकी मांगों को मान लिया गया। इसके लिए भारत सरकार का आभार है। साथ ही आंदोलन में शामिल होने वाले तमाम रेल कर्मचारियों को भी बधाई दी गई। आज किस संदर्भ में प्रदर्शन था? आज कोई प्रदर्शन नहीं था साथी, आज एक जो हमारे विजय दिवस के रूप में मनाने का कार्यक्रम था, क्योंकि जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार हमारे जो PLB बोनस की घोषणा इतने दिनों से नहीं कर रही थी और हमारी ARF ने हमारी अपनी वर्किंग कमेटी के अंदर 16 तारीख को निर्णय लिया था कि हम 20 तारीख को बोनस डे मनाएंगे। उससे आगे बढ़ते हुए हमारे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन के महामंत्री श्री मुकेश माथुर जी ने लगातार 19, 20 और 21 जब तक बोनस की घोषणा नहीं होती प्रदर्शन करने की बात करी थी। उसी क्रम में लगातार हमारे यहाँ 19, 20 और 21 को प्रदर्शन हुए, जिससे भारत सरकार के ऊपर दबाव बना और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भी लगातार पूरे देश के अंदर जो प्रदर्शन हुए उससे दबाव बना के रखा, जिससे फलस्वरूप कल 21 तारीख को भारत सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस की घोषणा कर दी है। इसी के संदर्भ में आज हम सभी ने हमारे रेल कर्मचारी साथी जिन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन के आह्वान पर इतने प्रदर्शन लगातार किए, उन सभी को धन्यवाद और बोनस की बधाई देने का कार्यक्रम रखा था। सर्परक्षक ने 2 अलग अलग इलाकों से कोबरा सांप को रेस्क्यू कर छोड़ा जंगल में। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। नेहरू नगर अजय नगर निवासी मनीष डाबले के घर की दीवार पर एक बड़ा सांप आकर बैठ गया, जिससे दहशत का माहौल हो गया और लोग सांप को मारने पर उतारू हो गए। ऐसे में मनीष ने लोगों को सांप को ना मारने के लिए समझाया और सांप को रेस्क्यू करने के लिए मिशन स्नैक बाइट डेथ फ्री इंडिया के सर्परक्षक विजय यादव को कॉल किया। सर्परक्षक अपने साथी प्रीतम सहित पहुंचे। तब तक सांप दीवार के पास ही जमीन में बने चूहों के बिल में घुस गया और सिर्फ उसकी पूंछ दिखाई दे रही थी। सर्परक्षक यादव ने तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 2 घंटे की मशक्कत के बाद न सिर्फ एक 5.5 फीट के स्पेक्टिकल कोबरा सांप को रेस्क्यू किया, बल्कि परिवार को भी सर्प भय से मुक्त किया। सर्परक्षक ने कोबरा सांप को तारागढ़ स्थित पहाड़ी क्षेत्र में छोड़ दिया ताकि वह वहां सुरक्षित रह सके। इसी तरह बड़लिया निवासी सुरेश नाथ के घर में एक सांप घुसने से परिवार में दहशत फैल गई। सांप को रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग के वनपाल रोहित नाथ ने मिशन स्नैक बाइट डेथ फ्री इंडिया के सर्परक्षक विजय यादव को कॉल किया। मिशन के सर्परक्षक ने घर के कमरे में गैस सिलेंडर के पीछे छुपे 6 फीट के ब्लैक कोबरा सांप को कुछ देर की मशक्कत करके रेस्क्यू किया और सांप को सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया। बड़ला स्थित हमारे आवास पे एक सांप आ गया था, तो पता चला कि वो एक ब्लैक कोबरा है। तो इससे पूरा परिवार काफ़ी भयभीत हो गया था, बच्चे भी थे तो काफ़ी डर गए थे। तो फिर हमने वन विभाग में कॉल किया, तो उन्होंने फिर विजय यादव जी को भेजा, जिन्होंने काफ़ी सावधानी से चतुराई से सांप को पकड़ा और जिससे परिवार अभी सांप को पकड़ लिया है और जिससे परिवार में खौफ ख़त्म हो गया है। और हम शुक्रिया करते हैं विजय यादव जी का, जिन्होंने बड़ी सावधानी से सांप को पकड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के जन्मदिन को भाजपा मना रही है सेवा सप्ताह के रूप में। दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने गौशाला में खिलाया गायों को चारा गुड़, सफाई कर्मियों का किया सम्मान।
Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design. High-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. देश के केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का जन्मदिन मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे सप्ताह को सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हुए अलग अलग दिन अलग अलग सेवा कार्य करने जा रही है। सेवा सप्ताह के तहत आज दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने आर्य मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ पहाड़गंज स्थित सीता गौशाला में गायों को चारा और गुड़ खिलाकर सेवा सप्ताह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केक भी काटा गया। वहीं नसीराबाद रोड स्थित मनुहार गार्डन में दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के तमाम सफाई कर्मियों का सम्मान किया। कोरोना योद्धा के रूप में सम्मान करते हुए सम्मान स्वरूप सफाई कर्मचारियों को शॉल ओढ़ाया गया और सैनिटाइजर किट प्रदान किए गए। केंद्रीय गृह मिनिस्टर और पूर्व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी का जन्मदिवस है। आने वाली 24 तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी का जन्मदिवस है। ये पूरे सप्ताह को हम सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। हमारा नेतृत्व जो है वो सेवा को महत्व देता है और उसी नाते से ये दोनों दिवस के साथ में इस सप्ताह को सेवा सप्ताह के रूप में मनाए जाने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी शहर जिला ने सभी कार्यकर्ताओं को सौंपा है। और उसी क्रम में आज आर्य मंडल के माननीय अध्यक्ष महोदय और उनकी समस्त टीम द्वारा सीता गौशाला में गायों को चारा और गुड़ खिलाकर इस सेवा सप्ताह की शुरुआत की गई है। 25 तारीख तक हम ये सेवा सप्ताह मनाने वाले हैं। कोरोना की महामारी से धीरे धीरे हमारा देश बाहर आ रहा है। निश्चित रूप से हम जीतेंगे, कोरोना हारेगा, इस संकल्प के साथ आज इस सप्ताह की हम सब लोगों ने शुरुआत की। आशा सेवनियों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर बैठक का किया आयोजन। वेतनमान बढ़ाने और स्थायी करने की मांग को लेकर दिया ज्ञापन। Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design. High-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. गुरुवार को आशाओं ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि अब वह लोग 2700 रुपये मासिक वेतनमान में काम नहीं करेंगी। जब तक वेतनमान नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक कार्य का बहिष्कार जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि आज प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। अध्यक्ष विद्या देवी ने बताया कि 15 साल से गांव में आशाएं कार्यरत हैं। 1000 की आबादी पर एक आशा डिलीवरी, टीकाकरण, जच्चा बच्चा की देखभाल, किशोरियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आदि जैसे कार्य कर रही हैं। लेकिन उनके लिए सरकार क्यों नहीं सोचती? 2700 रुपये में आज घर खर्च कैसे चलाया जा सकता है? यह चिकित्सा प्रशासन और सरकार को सोचना चाहिए। आशा सहयोगियों ने मांग की है कि उन्हें जल्द से जल्द राज्य कर्मचारी घोषित करते हुए आशा वर्कर्स का न्यूनतम वेतन 15,000 और आशा सहयोगियों का न्यूनतम वेतन 24,000 किया जाए, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। अपनी मांगों को लेकर बैठी हुई हैं और इनकी मांग से स्थायीकरण और मानदेय में बढ़ोतरी की। अभी आप यहाँ आए हैं, किस तरह के आपने दिशा निर्देश दिए, क्या रहेगा? मैं राजस्थान प्रदेश आशा सहयोगी कर्मचारी का संयोजक और संस्थापक होने के नाते जैसे मेरी जिम्मेदारी है कि जहाँ जहाँ भी बहिष्कार हो रहा है और हमारी महिलाएं हैं आशा सहयोगिनी अपनी मांगों को लेकर बहिष्कार पर हैं। जैसे कि मानदेय इनका बहुत कम है, 2700 रुपये, जो श्रम एक्ट कानून के तहत भी कम है। अगर श्रम एक्ट कानून के तहत भी इनको दिया जाए तो कम से कम उसमें 7 से 8 हज़ार रुपये होते हैं। इसीलिए इन्होंने कोविड-19 महामारी में जो काम किया है वो सराहनीय काम था।
सरकार को इस पर पूर्ण विचार करना चाहिए। हमने उसकी मांग सरकार के सामने रखी भी है। एक NRHM के लिए जो काम करती है, तो हम ये चाहते हैं कि इन्हें NM का दर्जा मिल जाए। NM का दर्जा मिलने से इसलिए चाहते हैं कि इनका जो कार्य है वो सब मेडिकल से जुड़वा कार्य है और NM के बराबर ये कार्य कर रही है। मैं समझता हूँ उससे भी ज्यादा, NM से भी ज्यादा कार्य कर रही है। तो इन्हें NM की ट्रेनिंग दिला के NM का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो क्या आपने सोचा है काम इसकी आपके हड़ताल पर जाने की वजह से काम काफी प्रभावित हो रहा है, तो अब क्या आपका निर्णय है, हड़ताल जारी रहेगी या इसे तोड़ेंगे? हम तो हड़ताल जारी रखना चाहते हैं। अच्छा, हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट को पता चले कि हमारी उनको कमी महसूस होनी चाहिए कि भाई अपनी आशा सहयोगिनी गई है तो अपने को मतलब कितना काम टीकाकरण नहीं हो रहा है, डिलीवरी नहीं हो रही है, ऐसी की जांचें वगैरह नहीं हो रही है, तो उनको पता पड़ना चाहिए भाई कौन कौन सी सेवाएं जो सारी बंद हो गई है अपनी। नहीं ये बात तो ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी आप जैसे कि मान लो कि अभी कम आई है, बाकी कुछ आशा सहयोगिनियां तो आपके साथ ही नहीं है, वो अपने हाल में मस्त है पूरी तरह से। करेंगे हम सिर्फ उनको, हम एकता बनाए रखेंगे, हम प्यार प्रेम से उससे आशा सहयोगिनी को समझाएंगे कि अपने को एकता बना के रखनी है, जब भी गवर्नमेंट को पता चलेगा और एकता में सब कुछ होता है। और यदि ऐसे के अंदर सरकार, क्योंकि स्थायी आपका पोस्ट नहीं है और अगर चाहे तो चिकित्सा विभाग या सरकार से कि इनको हटाकर दूसरों को भर्ती कर ले जाए, उस स्थिति में क्या रहेगा आपका? नहीं बिल्कुल सर, हम अड़ेंगे बिल्कुल। ऐसे कैसे हटा लेंगे? आज में किसी महिला को 10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, बिल्कुल हटा ही नहीं सकते वो सर। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।